हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 22 में। इससे पहले हमने इसके 21 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक से अलग से एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 15 मिनट के अंदर, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देते, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और अगर आपको लगे कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है या आपको लगता है इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार उसे रीचेक कर लूँगी, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है। एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री पुस्तक किसकी है बताइए। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्लॉनर, ऑप्शन बी हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन सी आंद्रे गोल्ड और ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। तो बताइए कमेंट बॉक्स में ये किसका आंसर है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्लॉनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डी स्किलिंग शब्द प्रतिपादित किया है। डी स्किलिंग, डी स्कूलिंग नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन बी लर्नर, ऑप्शन सी हैरी बेवरमैन और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए डी स्किलिंग शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, किसने इसे कॉइन किया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी हैरी ब्रेवरमैन। हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए ऑगबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन बी विंसेंट मिलर, ऑप्शन सी पीटर वर्सले और ऑप्शन डी कार्ल पोलानी। तो बताइए अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर बुक किसने लिखी है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं नए हैं, तो मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो एक बार आप मेरे चैनल से अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें, ताकि मेंबर्स हमारे चैनल पे बढ़े। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी विंसेंट मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एजी फ्रैंक, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी हर्बर्ट गेन। तो बताइए ग्रह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था, क्योंकि ऑप्शन ए औद्योगिक पूंजीवाद ने मध्यम वर्ग के घर को कार्यस्थल से पृथक रखा, ऑप्शन बी जो लोग वैतनिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था, ऑप्शन सी अस्तित्व से समझौता किए बिना पुरुष धारा की राजनीति में सफल होना कठिन था, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था, क्यों रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। औद्योगिक पूंजीवाद के मध्यम वर्ग के घर को कार्यस्थल से पृथक रखा गया। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म सेपरेटेड द मिडिल क्लास होम फ्रॉम द वर्क प्लेस। Those who entered paid employment were sidelined by the particular field. जो लोग वैतनिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था, और इट वाज डिफिकल्ट टू सक्सीड इन मेल स्ट्रीम पॉलिटिक्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर फेमिनिटी। अस्तित्व से समझौता किए बिना पुरुष धारा की राजनीति में सफल होना कठिन था।
तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये सभी कथन जो दिए हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक उपभोग मतलब कलेक्टिव कंजप्शन कौशल का है, शब्द का अर्थ बताइए। मतलब कलेक्टिव कंजप्शन का अर्थ बताइए क्या है। ऑप्शन ए रूढ़िवादी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण। ऑप्शन बी सहपाठी समूहों में खरीदारी की जीवन शैली का अभ्यास। ऑप्शन सी एक प्रकार का तपेदी रोग। और ऑप्शन डी राज्य सरकार स्वास्थ्य आवास तथा शिक्षा सेवाओं का प्रावधान। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, राज्य सरकार स्वास्थ्य आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक पुस्तक लिखी है। हु रोट अ बुक व्हाट इज प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी पियरे जोसेफ प्रोदो और ऑप्शन डी एजी फ्रैंक। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी पियरे जोसेफ प्रोदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंगटन स्थित वर्ल्ड वॉच संस्थान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण अनुसंधान से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य समाधान से, ऑप्शन सी समाचार संस्थाओं से और ऑप्शन डी फैशन ब्रांड से। तो बताइए वॉशिंगटन में जो स्थित है वर्ल्ड वॉच संस्थान वो किससे रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए पर्यावरण अनुसंधान, इन्वायरमेंट रिसर्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है। श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल स्वाभाविक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। ऑप्शन ए मेरी के बेनेट, ऑप्शन बी जीपी मर्डॉक, ऑप्शन सी एन ओकले और ऑप्शन डी जॉन बॉल्बी। Whose position can be summarized in the following quotation on the cultural division of labor. Not only in the division of labor by sex not universal, but there is no reason why should it be. तो बताइए किसने ये कहा है। तो जो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन सी एन ओकले, अन्ना ओकले। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है। ऑप्शन ए बिश्नोई आंदोलन, ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन और ऑप्शन डी एपिको आंदोलन। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आंदोलन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी बरदोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक कंप्यूटर मिथ्याभास चलाया जिसका उद्देश्य यह पता करना था कि सीमित संसाधनों के एक ग्रह पर क्या नतीजे होंगे। अध्ययन के परिणाम को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए वृद्धि की सीमा, ऑप्शन बी ऊर्जा की सीमा, ऑप्शन सी जनसंख्या की सीमा और ऑप्शन डी पर्यावरण की सीमा। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है। क्लब ऑफ रोम ran a computer simulation in 1972 to predict consequences for a planet with finite resources. The finding of study in properly known as limit of growth, limit of energies, limit of population और limits of environment. तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए वृद्धि की सीमा, लिमिट ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी अनक्वाइट वुड्स इकोलॉजिकल चेंजेस एंड पीजेंट रेसिस्टेंस इन दी हिमालयाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी अनिल भट्ट, ऑप्शन सी हरि मोहन माथुर और ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। द अनयूनिक्यूट अनक्वाइट वुड्स इकोलॉजिकल चेंज एंड पेजेंट रेसिडेंस इन द हिमालयस पुस्तक किसकी है। बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की गतिविधियों का संपूर्ण
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जलवायु पर प्रभाव का माप, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जित करते हैं और कितना जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए कार्बन पदचिन्ह और ऑप्शन बी पारिस्थितिक पदचिन्ह, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र और ऑप्शन डी अम्ल वर्षा। कौन? कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोसिस्टम और एसिड रेन। बताइए क्या कहलाएगा? मनुष्य की गतिविधियों का संपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से जलवायु पर प्रभाव का माप, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जित करते हैं और कितना जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदचिन्ह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंटल रेसिज्म? ऑप्शन ए जीवित प्राणी तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य परस्पर अंतःक्रिया का अध्ययन, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सारे सदस्यों द्वारा वैश्विक संपदा को साझा किया जाना, ऑप्शन सी वह तरीका जिसके द्वारा गरीबों विशेषकर अल्पसंख्यकों में पर्यावरणीय खतरे अधिक होते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, वह तरीका जिसके द्वारा गरीबों विशेषकर अल्पसंख्यकों में पर्यावरणीय खतरे अधिक होते हैं। द पैटर्न बाय विच इन्वायरमेंटल हैजार्ड आर गेटेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी टू प्यूअर पीपल और स्पेशली माइनॉरिटीज। तो हमारा जो आंसर सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि संसाधन अंकगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी माल्थस और ऑप्शन डी मोस्का। तो बताइए ये कथन किसका है कि जनसंख्या अंक संसाधन अंकगणितीय अनुक्रम से और जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेस होता है रिसोर्स में और पॉपुलेशन में क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन माइकल सरनिया द्वारा बताए गए दरिद्रता जोखिम मॉडल का हिस्सा नहीं है? इम्पॉवरिशमेंट रिस्क मॉडल सजेस्टेड बाय माइकल सरनिया, इनमें से कौन सा पार्ट इसका नहीं है? लैंडलेसनेस, जॉबलेसनेस, होमलेसनेस और लोनलीनेस। ऑप्शन बी भूमिहीनता, बेरोजगारी, बेघर और डी है अकेलापन। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी अकेलापन। लोनलीनेस का कोई भी इन्होंने नहीं बताया है, बल्कि भूमिहीनता, लैंडलेसनेस, जॉबलेसनेस, बेरोजगारी और बेघर मतलब होमलेसनेस की बात कौन करता है? माइकल सरेनिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत के बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए जियोथर्मल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी हाइड्रो। तो बताइए इनमें से कौन सा जो ऐसा चीज है जो बिजली उत्पादन में योगदान नहीं देता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए जियोथर्मल। बाकी कोयला, गैस और हाइड्रो ये सभी क्या है? बिजली उत्पादन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1980 1990 को, ऑप्शन बी 2010 2020 को, ऑप्शन सी 2000 और 2010 को, और ऑप्शन डी 1990 से 2000 को। बताइए किसे अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है प्राकृतिक आपदा का? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी 1990 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन कार्बाइड रासायनिक कीटनाशक संयंत्र में 1984 में गैस रिसाव के फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए, वह स्थित है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी सिलीगुड़ी में और ऑप्शन डी त्रिचूर में। तो जो
गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, कहाँ पर हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री आशीष बोस द्वारा भारत की जनसंख्या समस्या के लिए किन 4 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराया गया है? ऑप्शन ए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिहार, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, सिक्किम। और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो बताइए, आशीष बोस ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? बीमारू राज का। तो बताइए किन 4 राज्यों को इन्होंने इसमें शामिल किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को आशीष बोस ने भारतीय जनसंख्या समस्या के लिए जो राज्य चुने थे उसमें शामिल किया है। किसको? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिसे बीमारू राज का संकल्पना कहा जाता है। बी से बिहार हो गया, माँ से मध्य प्रदेश हो गया, रा से राजस्थान और राज्य से उत्तर प्रदेश। नहीं, बी माँ, माँ हो गया, रू, तो इसका भी रा ही लिया जाता है। रा होता है राजस्थान हो गया, और उत्तर प्रदेश का यू तो है नहीं, ये ऊ है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा है? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीय मतभेद। ऑप्शन ए अनिरुद्ध देश पांडे, ऑप्शन बी हैवलॉक एलिस और ऑप्शन सी करोल पेटरमैन और ऑप्शन डी प्रेटले। तो बताइए किसने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक मतभेद में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी हैवलॉक एलिस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी सेकंड सेक्स पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सिमोन दी बुआर, ऑप्शन बी बीना अग्रवाल, ऑप्शन सी नीरा देसाई और ऑप्शन डी शर्मिला रेगे। तो बताइए दी सेकंड सेक्स पुस्तक किसकी है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए सिमोन दी बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। या किसने कहा लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? ऑप्शन ए लीला दुबे, ऑप्शन बी नीरा देसाई, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर और ऑप्शन डी माला शंकर दास। तो लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, या किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए लीला दुबे ने कहा है। जेंडर डिफरेंस इज अ कल्चरल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 2006 को और ऑप्शन डी 20 अक्टूबर 2005 को। तो बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम जो आया था वो कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 2006। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। या किसने कहा संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकते? ऑप्शन ए एच स्पेंसर, ऑप्शन बी टी पार्सन, ऑप्शन सी आर ब्राउन और ऑप्शन डी ए लेवी। चेंज कैन नॉट टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर विदाउट चेंज इन द फंक्शन। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए एच स्पेंसर, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर से बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग इसी समय पर।